हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसने एक महीने में 50% का रिटर्न आपको दिया। लेकिन भाई एक महीने में इतना जबरदस्त रिटर्न देने के बाद अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, क्या फिर रेडी हो रहा है? क्या ऐसी गिरावट में जो पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिली है, इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन रही है? लेकिन हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूं, रिस्क मैनेजमेंट की। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना रिस्क होता है वो आप सब लोगों को पता है। इसीलिए आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए अपने रिस्क को मैनेज करने की। रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसी के बाद ही आप इन्वेस्ट करें अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके, तो ही सबसे बढ़िया वो इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए 50% का रिटर्न, कौन सा स्टॉक है ये? सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। ये कोई और नहीं, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है। इस स्टॉक को 90s की रेंज से 140s की रेंज तक जाते हुए आपने देखा होगा। जो टारगेट था वो टारगेट अचीव जरूर हुआ, उसके बाद इस स्टॉक ने बढ़िया करेक्शन भी दी। और अब इस करेक्शन के बाद क्या ये करेक्शन अब फिर से मौका दे रही है आपको इन्वेस्टमेंट का? तो सारी चीजें देखेंगे। पहले आदित्य बिरला के थोड़ा सा फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो देखिए 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस आप देखिए किस तरीके से, पीजी रेशियो बहुत ही बेहतरीन, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 20% के पार है, और सेल्स ग्रोथ तो आप देखिए 40% के पार है। प्रोमोटर होल्डिंग 70% के आसपास है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक के पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस को आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं एज यूजुअल आपको हमेशा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की डिटेल्स दिखाता हूं, तो देखिए 2700 करोड़, 3600 करोड़, 2017 में कितना 5800 करोड़, 11 ऑलमोस्ट कितना 11,526 करोड़। अब देखिए जरा, देखिए 15,168 करोड़। अब आप कहोगे यार ये नंबर्स तो रेवेन्यू के क्या जबरदस्त तरीके से ग्रो हुए हैं। और वही नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 300 करोड़, 500 करोड़, ये लगातार जंप यहां पे देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो कमी फंडामेंटली आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रही होगी। लेकिन ये स्टॉक कौड़ियों के दाम आपको मिल रहा था जब हम आपके लिए इस स्टॉक को लेके आए। बहुत सारे इंपल्स बनी, बहुत सारी करेक्शंस बनी। नाउ अब देखते हैं क्या हाल चाल है स्टॉक के। जैसा कि मैं आपको हमेशा स्टॉक के बारे में बताता हूं, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूं। इस स्टॉक को हमने 15 फरवरी को कवर किया था, जब ये स्टॉक अपनी करेक्शन को रिजॉल्व होता हुआ दिखा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे आने वाला है, और ये शेयर एक रैली, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 130s की रेंज तक, वहां जा सकता है, और ये उन्हीं लेवल्स तक गया। लेकिन आज आपके सामने इस स्टॉक का फिर से वीडियो लाने का क्या मकसद है, उसको समझते हैं, उसकी बात करते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल आज की डेट में अगर आप देखो तो 122 का प्राइस है, 3% के जंप यहाँ पे देखने को मिला है। और इस स्टॉक का लास्ट मंथ जब हम आपके सामने लेके आए थे, तो कुछ कारण क्या था वो ये था। देखिए एक बड़ी कैंडल बनती है, यानी कि एक रैली आती है, इंपल्स आता है, फिर करेक्शन आता है, और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, और देखिए क्या जंप दिया, 140s तक ये स्टॉक गया। अब मैं आपको जरा वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूं। देखिए जैसा कि अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, जो हमारी लास्ट करेक्शन रेजोल्यूशन थी, यानी कि ये बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, जो कि पानी पीने ये स्टॉक आया था, उसके बाद जो रैली थी वो बहुत ही इंप्रेसिव रैली मैं इसको कहूंगा। और उस 3 से 4 हफ्तों के पीरियड में इस स्टॉक ने जो हमको रिटर्न दिया, वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50% के आसपास का, यानी कि 90 से 140 तक की रेंज एक्सपेक्टेशन यही थी। और मैं कहूँगा यहाँ तक कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन 130s 120s क्यों थी, क्योंकि प्रीवियर रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से। अब
आज की डेट में ये स्टॉक रडार में क्यों आया है, क्योंकि जो ये कैंडल बनी है इस वीक की, वो बहुत ही इंप्रेसिव कैंडल बनती हुई दिख रही है। यानी कि जो वीकली की स्विंग आपकी स्टार्ट होगी, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ना, स्विंग, इंपल्स बनी, करेक्शन, फिर से इंपल्स स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे एक जॉइंट कैंडल यानी कि ये स्विंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। और अगर पूरे के पूरे वीकली चार्ट को इसको आप देखो, मार्च की गिरावट के बाद आप ये देखिए, ये बनता है बॉटम पॉइंट, फिर देखिए करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन, और ये आपको अपॉर्चुनिटी, बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन थी, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था। अब इन पूरी की पूरी करेक्शंस को आप देखो, इनके रिजोल्यूशन को देखो, तो जब मैं आपके सामने लेके आऊंगा डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये वीकली की करेक्शन है, इनको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप हक्के बक्के हैरान रहने वाले हो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। और हमारा MACD आपको दिखाएगा किस तरीके से वापसी होती है, करेक्शन का रिजोल्यूशन होता है, जरा देखिए। और ये पूरी की पूरी करेक्शन थी, वापस चेंजिंग हुई, तो ये देखिए बुलिश क्रॉस बना MACD पे, पूरी की पूरी करेक्शन थी, रिजोल्यूशन हुआ, और आप देख सकते हो ये देखिए रिजोल्यूशन, बुलिश क्रॉस। अब आप कहोगे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली इस पूरी करेक्शन को आप देखिए, बुलिश क्रॉस, और ये देखिए, अब आप कहोगे वाह, MACD आपको सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, अकेले MACD को नहीं, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, इंपल्स बनी है, करेक्शन का रेजोल्यूशन है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जब आप प्राइस के इस एक्शन को समझ जाओगे, तो फिर करेक्शन के रेजोल्यूशन में MACD आपकी बहुत ही मदद करता है। यानी कि जो बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन है, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से आप MACD के क्रॉसओवर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, हिस्टोग्राम भी आपको बहुत कुछ बताता है कि आपके ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है। बट इस बार आपके सामने जब मैं इस स्टॉक को लेके आया हूं, तो उसका कारण है ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो करेक्शन आया 140 के लेवल से 110-20 के लेवल तक, ये करेक्शन आया जरूर है। तो ये करेक्शन अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिल रहा है। अगले मौके कब अपॉर्चुनिटी बनेंगी, कितना रिस्क है, फिलहाल डेली स्विंग ऐसा लग रहा होगा आपको स्टार्ट हो रही है, स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार है, और ये जॉइंट का हाई भी पार हो चुका है। क्या ये स्विंग स्टार्ट होके जाएगी फिर से 140 के लेवल पे, फिर 140 के लेवल पे ब्रेकआउट का आपको इंतजार होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इस पूरी की पूरी करेक्शन में, जो कि 9th ऑफ मार्च से स्टार्ट हुई, और आप इस सेलिंग के प्रेशर को देख सकते हो, ये देखिए अब मोमेंटम वापसी जरूर देखने को मिली है। लेकिन इसको भी अगर मुझे समझना है, तो छोटे टाइम फ्रेम यानी कि आवरली पे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आवरली पे आया इस करेक्शन को समझने के लिए। आवरली पे अगर आप देखो, तो किस तरीके से बुलिश क्रॉस बन चुका है इन्हीं लेवल्स पे, यानी कि पहली इंपल्स, पहली करेक्शन, दूसरी इंपल्स, और अभी दूसरी करेक्शन चल रही है। बुलिश क्रॉस मूविंग एवरेज भी बनाएगा, बुलिश क्रॉस MACD ने बना के दे दिया है, यानी कि चीजें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। और जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाए, आपके पास अपॉर्चुनिटी तैयार होती भी दिखेगी। बट याद रखें, सब कुछ जो भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वो आपके गोल के हिसाब से आपका रिस्क होता है। सपोज मैं यहाँ पे वीकली स्विंग को ट्रेड करने जा रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात देखिए, और मुझे यहाँ पे इस जॉइंट के हाई को मैं पार करने की यहाँ पे देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि जॉइंट का हाई क्रॉस हो जाए, तब तक मुझे सिचुएशन पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो 124 के आसपास का ये लेवल होगा, और साथ के साथ 112 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस, इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे का पॉइंट, तो 112 या 110। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, तो टोटल ये जो मेरा स्टॉप लॉस, मेरा रिस्क है, मैं एज्यूम करके चलूँ अगर 15 पॉइंट का ये रिस्क है, एंड आई कैन ओनली अफोर्ड टू लूज 1500 रुपीज इन दिस वीकली स्विंग ट्रेड, तो मैं कितने शेयर्स बाय करूंगा? डेफिनेटली मैं मात्र 100 शेयर्स बाय करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा एफोर्डेबल रिस्क कितना है, मात्र और मात्र 1500 का। हमेशा याद रखें, रिटेल निवेशक अक्सर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, और रिटेल निवेशकों को ये जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ना, ये हमेशा मैं कहूँगा इसको मिस कर देते हैं, फिर वो लॉसेस की तरफ जाते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। बट हमेशा याद रखें, आपके गोल के हिसाब से
जैसा कि लास्ट टाइम पे हमने इस लेवल पे हम ट्रेड कर रहे थे इस ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी को, और इस हाई को पार करते हुए, जो 90s के हाई को पार करते हुए एक रेड कैंडल के बॉटम से नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, मिनिमम स्टॉप लॉस था, और हमारा गेन 50% का यहाँ पे ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी ने 50% का गेन किया होगा, सबके अपने अपने टारगेट्स है। किसी ने 120 के आसपास सिचुएशन देख के बुक कर लिया होगा, किसी ने 130 के आसपास, इट डिपेंड, बट ऑलमोस्ट 50% के आसपास था कि ओवरऑल जंप गया। फिर से करेक्शन आई है, करेक्शन रेजोल्यूशन आप देख रहे हो। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए अपने रिस्क को इन्वेस्टमेंट से पहले कैलकुलेट जरूर करें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।